पुत्र का रिश्ता बनाया। शत्रुपा को मिले कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। बेटे का रिश्ता बनाया। दशरथ को मिले पिता का रिश्ता बनाया। कौशल्या को मिले माँ का रिश्ता बनाया। जनक को मिले, सीता को मिले, भरत को मिले, संबंधियों को भगवान मिलते हैं। एक बात बताऊं, एक बार एक सज्जन मिले, बोले महाराज जी भगवान सबके हैं। हमने कहा स्कूल नहीं गए हो क्या? बोले महाराज पढ़ा लिखा हूँ। हमने कहा कितना पढ़े हो? बोले महाराज जी बीए हैं। हमने कहा सिंगल की डबल? तब तो घबराई गए। बोले गुरुजी बीए तो सिंगल ही होता है, डबल कहाँ होता? हमने कहा होता है। सिंगल बीए माने बैचलर ऑफ आर्ट, सिंगल बीए। हमने कहा ये तुम हो और हम डबल बीए। तो बोले गुरुजी डबल बीए? हमने कहा हमको क्या बोलते हो? बोले बाबा जी। तो हमने कहा बाबा में कई बीए आएगा? बीए बीए बाबा डबल बीए ना। वैसे हम बीए नहीं हैं, हम बीए से बहुत आगे हैं। उनको समझाने के लिए बीए मैंने कहा। हमने कहा ऐसा भगवान सबके लिए बराबर हैं क्या भाई? बराबर कैसे हैं? बराबर नहीं हैं। देखें आप, हो के मजबूर माता भागन, हो के मजबूर माता भागन, अपने लालन को भूखा सुलाए। अब कोई रो रो के रोटी को तरसे, कोई कुत्ते को हलवा खिलाए। कोई रो रो के रोटी को तरसे, कोई कुत्ते को हलवा खिलाए। कन्हैया छुपे हो कहाँ पे, कहाँ पे? कन्हैया छुपे हो कहाँ पे? और एक अच्छी बात, और एक अच्छी बात, ये वही भारतवर्ष है, कोई सामान्य भारत नहीं है जहां तालुका का संहार होता है। तो प्रत्येक नारी का पूजन करने को नहीं लिखा गया, हर नारी का पूजन किया जाए। क्यों भाई? नारी है कौन पहले ये पता लगाया जाए। नारियां तो बहुत आई। एक नारी आई कथा सुनी, और एक नारी आई कथा सुनने वाली के चप्पलें चुराई के चली गई। हाँ दोनों हाँ दोनों नारी। तो कैसे? प्रत्येक नारी का पूजन नहीं होगा। पूजन उसका होगा जिसका कृत्य भारत के अनुकूल होगा। इसलिए राम जी ने एक ही बाण से क्रोध वृत्ति रूपी ताड़का का संहार किया और गए गुरु जी के साथ, उनके यज्ञ को पूर्ण किया। मारीच को बिना फल का बाण मारा, सागर के पार भेजा। क्या राजनीति है राम जी की। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, और राजनीति राखत सुर त्राता। राजनीति तो हो रही है। राजनीति करने वाला कोई आया, दो पात्र आए, दो पात्र। पहले राजनीति करने वाले कौन आए? राम। और दूसरे राजनीति करने वाला राम जी से पहले कौन आया? रावण। शूर्पणखा ने रावण को समझाया नाक कटने के बाद, अरे रावण, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। राजनीति वास्तव में सीधा शब्द नहीं है। व्याकरण से शब्द का गुच्छा बनाने के लिए राजनीति कहा गया। अगर इसका अर्थ निकालना हो तो उल्टा इसका अन्वय करना पड़ेगा। नीति राज्य होगा, माने बिना नीति के राज्य नहीं चलेगा। तब शूर्पणखा ने रावण को भड़काया कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, अवेद्या बिनु विवेक उपजाए, अश्रम बिनु किए पढ़े बिनु पाए, असंगत सती अकुमात्र के राजा। तब रावण समझ गया
ये कोई सामान्य थे। ये वो भारतवर्ष है, सामान्य नहीं। और यज्ञ को पूर्ण किया, और जब यज्ञ पूर्ण किया तब गुरुजी आगे चले बहुरी रघुराया। ये आगे चल रहे हैं, 2 ही बार तो राम जी आगे चले, एक बार जंगल की ओर गए थे तब आगे चले बहुरी रघुराया। और एक बार गुरुजी के साथ तमाशा देखें जरा, सामने गंगा जी है। राम जी ने पूछा ये कौन है? वाह, राम जी को पता ही नहीं कौन है। गुरुजी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाया। हे राघव, तुम्हारे ही कुल में एक पुत्र आया। पुत्र इसे कहते हैं, यहां पुत्र पिता दोनों होंगे, ध्यान दें। पुत्र किसे कहते हैं? 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन आया, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। तो पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पिता के नाम से जाना जाए, सरनेम से, माने पिता की मर्यादा को ज्यों की त्यों बनाए रखे, न घटावे न बढ़ावे, वह है पुत्र। और सुपुत्र कौन है? जिसका पिता अपने पुत्र के नाम से जाना जाए, वह है सुपुत्र। माने पिता की मर्यादा को आगे बढ़ावे, वो सुपुत्र। और तीसरा एक और है कुपुत्र। उसको कैसे बताऊं, बताने में शर्म लग रही है। असल में हम शर्माते बहुत हैं, हम सही बता रहे हैं। हाँ, अरे कुपुत्र वो है जो 3 बजे घर से निकले पूरे होश में, अब 8 बजे रात आवे न सूचना आवे कि सड़क पर गिर पड़े हैं, जाए के उठा लाओ। ऐसे भी हमारे यहाँ पुत्र हैं। तो राम जी देखें, एक मानव देह धारण करके संसार के वासियों को जीवन जीना बताना चाहते हैं। मेरी प्यारी देवियों, मेरे प्यारे भाइयों, हम जान जाएं कि राम जी का अवतार क्यों हुआ। गंगावतरण के बाद अब ये एक शिला पड़ी है। शिला ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा ये गौतम की ना, इस संसार के पहले महात्मा कौन है? गौतम। नोट करना, दोबारा नहीं बताऊंगा। महात्मा गौतम के पहले संतों का वर्णन नहीं आता। सबसे पहले महात्मा है गौतम, जिनका विवाह हुआ अहिल्या